श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में सोमवती अमावस्या इस जुलाई महीने में कब पड़ रही है और साथ ही बाल धोने चाहिए या नहीं, मलमास है तो व्रत करे या नहीं, पूजा विधि क्या रहती है और उपाय की भी संपूर्ण जानकारी, मंत्र इत्यादि सहित संपूर्ण जानकारी वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि स्कंद पुराण में स्वयं वर्णित कहा गया है, सोमवार के दिन अगर अमावस्या पड़ती है ना तो यह सोमवती अमावस्या के रूप में जानी जाती है और सबसे बड़ी अमावस्या इसे जाना जाता है। अपने आप में यह दुर्लभ दिन सब अमावस्या से बढ़कर और सभी से अधिक पुण्य फलदायी इस दिन को महत्वता दी गई है। इस दिन आवश्यक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को महादेव का पूजन, सोमवार है तो हम सभी यथासंभव करेंगे ही। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है तो अपने आप में विशेष होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं बाल धोएं या नहीं। देखिए, बाल धोने के पीछे समाज में अलग अलग धारणाएं फैली हुई हैं। कई व्यक्ति जानते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी दिन बाल धो सकते हैं, परंतु समाज में हमारे पारिवारिक रीति रिवाज और कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार अलग अलग कार्य होते हैं। उसके आधार पर कहा जाता है चंद्रमा मन का कारक है। अमावस्या पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा की स्थिति कुंडली में कहीं ना कहीं ऊंच और नीच की अवस्था में होती है। ऐसी अवस्था में अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। मन मस्तिष्क पर इसका असर होता है। तो ऐसे तथ्यों के आधार पर पूर्ण रूप से इन नियमों को मान लिया जाए तो इनका हमारे मनोविज्ञान में और हमारे जीवन में मन मस्तिष्क पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर तो पड़ता ही है। तो आप सभी अमावस्या तिथि के दिन बाल धोने से बचें। तो यह बात यहाँ पर पूर्ण रूप से सत्य हो गई। अब जानते हैं कैसे पूजा विधि करनी चाहिए। आप सभी को गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। पितरों के लिए सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन ओम पितृदेवाय नमो नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए किसी पवित्र नदी में स्नान करने का भी बहुत अधिक विधान और बहुत अधिक पुण्य इस दिन कहा गया है। न कर पाने की स्थिति में घर में ही गंगा जल आप सभी जो है मंत्रों के साथ जो है स्मरण करते हुए स्नान इत्यादि करें। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। घर पर महादेव और अपने पितरों का स्मरण करते हुए सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें। सोमवार का दिन है तो विधि विधान से महादेव का पूजन करें। उन पर आप सभी को काले तिल मिश्रित कर जो है जल समर्पित करना होगा प्रभु मंत्रों के साथ। और अपने पितरों के तारण के लिए आप सभी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर गंगा जल भी जरूर से चढ़ाना चाहिए। इससे पितृ पूर्ण रूप से तृप्त होते हैं, दुख दरिद्रता का नाश करते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान होता है। अधोगति में गए हमारे पितृ भी इस जल को ग्रहण करते हैं, तिल मिश्रित जल, और पितरों का स्मरण करते हुए शिवलोक में उन्हें स्थान प्राप्त होता है। आप सभी पितरों के नाम का एक दीपक लंबी बत्ती का या तो अपने घर के मंदिर में या मठ के परिंडे के पास, अपने घर का जहां पर भी पितरों का स्थान आपने निर्धारित किया है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए उसे प्रज्वलित करें। और साथ ही महादेव के नाम का भी कुछ ना कुछ आप सभी विधि विधान से पूजन करें। उसके बाद बारी आती है भोजन। भोजन में जो है जैसा कि कई क्षेत्रों में पितरों के लिए अग्यारी के माध्यम से भोग समर्पित किया जाता है, खीर पूड़ी इत्यादि। अपनी क्षमता सामर्थ्य है, देखिए सभी के घर में खीर पूड़ी नहीं बन पाता, सो सामान्य रोटी भी आप अपने पितरों के निवृत्त जरूर से भोग के माध्यम से, भले ही गौ माता को, कौवे को या स्वान को दे रहे हैं या अग्नि के माध्यम से, अग्यारी के माध्यम से वह दे रहे हैं तो अति श्रेष्ठ है। महादेव को भोग लगाएं। सोमवार का दिन है तो आपका व्रत होगा। अब बारी आती है कि मलमास में इस व्रत को करना चाहिए या नहीं। यह बहुत विशेष जानकारी है। उससे पहले आप सभी को बता दूं 2023 में सोमवती अमावस्या कब हो रही है। 2023 में 17 जुलाई 2023 सोमवार के दिन 17 जुलाई के दिन जो है सोमवती अमावस्या का व्रत पूरे भारतवर्ष में जो भी महिला सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं वह इसे धारण करेंगी। अब बारी आती है मलमास के जो है अधिक मास हो रहा है तो क्या इसे प्रथम बार शुरू करना चाहिए या नहीं, और मलमास है तो व्रत करें या नहीं। तो यह बात आप सभी को बता दूं कि 17 जुलाई के दिन सोमवार है। इस दिन जो है यह बड़ी पूर्णिमा होगी। इसे हरियाली पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसे जो है सोमवारी अमावस्या भी कहा जाता है। इसे ही जो है दर्श अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है। तो 17 जुलाई को जो है सोमवती अमावस्या है, जबकि 18 जुलाई से अधिक मास लग रहा है। तो अधिक मास लगने के बाद जो है अगर इसे आप
पहली बार करना चाहते हैं तो कभी शुरू न करें 18 जुलाई के बाद। अगर आप इसे पहले से करते आ रहे हैं और प्रथम बार भी शुरू करना चाहते हैं तो 17 तारीख को कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत शुभ दिन है। प्रथम बार सोमवती अमावस्या व्रत शुरू करें और जैसे करते आ रहे थे वैसे करते रहें, क्योंकि 18 जुलाई से तो अधिक मास लग रहा है और 17 तारीख से जो है हम व्रत शुरू कर लेंगे। तो अधिक मास लगने से पहले ही सोमवती अमावस्या हो जा रही है, इस कारण से व्रत करने का कोई दोष नहीं है। प्रथम बार शुरू करने में भी बहुत शुभ है, पहले से करते आ रहे हैं तो वह तो यथा स्थिति जो है करते रहें। तो इस तरह से यह जानकारी है, ठीक है। मैंने पूर्णतया प्रयास किया देने का। अब बारी आती है उपाय और पूजा पाठ की। उपाय जैसे मैंने कहा, महादेव का पूजन किया जाता है विशेष रूप से, भोजन जो है अपने पितरों के निवृत्त, गौ माता और अग्यारी के माध्यम से, और ब्राह्मण को तर्पण करने का अमावस्या तिथि के दिन विधान है, दीपदान का विधान है, और साथ ही ब्राह्मण घर पर आकर उन्हें विधि विधान से जो आपके पितरों को पसंद है उनका भोग करवाते हैं, अर्थात भोजन के रूप में उन्हें करवाते हैं और दक्षिणा देते हैं। और विधि विधान से जो आपकी क्षमता सामर्थ्य अनुसार बहुत सारी चीज़ें कही हैं, स्वर्णदान, गोदान, वस्त्रदान, अन्नदान, जलदान, भूदान, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार दान करें। विधि विधान करके उनका पैर स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें, अपनी क्षमता अनुसार उन्हें कुछ दान दक्षिणा देकर विदा करें। अगर ब्राह्मण घर पर नहीं आ सकते तो उनके घर पर एक समय का भोजन अमावस्या तिथि के दिन जरूर से भिजवाना चाहिए, उस पर कुछ दक्षिणा रख के, और एक समय का सूखा अनाज उनके घर पर भिजवा दे, ठीक है। अब बात हो गई पीपल वृक्ष की पूजा की। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि स्कंद पुराण में स्वयं कहा गया है, जब अन्य दिनों जो है उतना अधिक फल देने वाला नहीं है जितना जो है सोमवती अमावस्या के दिन कहा गया है। लाख गुना साल भर में सिर्फ कुछ ही सोमवती अमावस्या पड़ती है जो जीवन को धन्य कर देती हैं। तो इस दिन तो सभी व्यक्तियों को पीपल पूजा और माँ तुलसी की 2 वृक्षों की पूजा कहने का विधान है। इस दिन खास तौर पर पीपल वृक्ष की पूजा तो सर्वश्रेष्ठ कही गई है। अब पीपल पूजा कैसे की जाती है, आप सभी को साफ स्वच्छ घर पर ही जल भर लेना है, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लेना है, थोड़ा सा डालना है दूध। दूध जो है वंश वृद्धि करता है, संतान सुख में वृद्धि करता है और परिवार में सभी तरह की समृद्धि लाने में सहायक है। काले तिल पितरों के निवृत्त जाने जाते हैं, गंगा जल मोक्ष प्रदान करता है। यह सभी चीज़ें एक पात्र में मिश्रित कर लीजिए। उसके बाद प्रभु स्मरण करते हुए, जैसे मैंने बताया, उन महामंत्रों का जाप करते हुए आपको चले जाना है पीपल वृक्ष की जड़ में। सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लीजिए और जल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो है, क्योंकि यह दिन पितरों को समर्पित होता है तो अपने आप में विशेष होता है। पितरों के नाम का दीपक लगाया जाता है तो भी दक्षिण दिशा की ओर होता है, जल समर्पित किया जाता है पितरों के लिए तो भी दक्षिण दिशा मानी जाती है। उसके बाद जो है आप सभी को बैठना है वहाँ पर, पेड़ को जरूर से, पीपल वृक्ष को स्पर्श करना है, जो भी पीड़ा है वह कहनी है, मनोकामना कहनी है, परिवार की सुख समृद्धि के लिए झोली पसारना है और जल इत्यादि समर्पित करने के बाद दीपक लगाना है पीपल वृक्ष के नीचे, या तो घी का लगाएं या तिल्ली के तेल का लगाएं। उसके बाद जो है हमेशा लंबी बत्ती का प्रयोग पितरों के लिए कहा गया है तो उसका प्रयोग करें, संभव हो तो काले तिल मिश्रित कर दें। अब आपने दीपक लगा दिया, दूध जल समर्पित कर दिया, उसके बाद जो है आप कच्चा सूत लेकर है, पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा का विधान कहा गया है। अपने आप में इस दिन 108 परिक्रमा लगाना लाख गुना पृथ्वी की परीक्षा लगाने के समान कहा गया है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष की पूजा कर परिक्रमा लगानी है, विधि विधान से दीपदान करना है। पीपल वृक्ष के नीचे अगर आप इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पितृ चालीसा या ओम पितृदेवाय नमो नमः जैसे पितृदोष से परेशान व्यक्ति, तो आवश्यक रूप से इन सरल से कोई एक मंत्र अपनी यथाशक्ति अनुसार, एक माला का नहीं कर सके कोई दिक्कत की बात नहीं है, पीपल वृक्ष की छाव में इनका मंत्र जाप करना लाख गुना फलों की प्राप्ति करवाने वाला होता है। तो आप सभी को यह कार्य करना है। साथ ही इसके बाद प्रणाम करते हुए आप कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं तो मंदिर में पुजारी जन बैठे हैं या आपके कुल पुरोहित, उन्हें दान दे दें। उसके बाद आ जाएं घर पर भी अगर होता क्या है, शहरों में रहने लगे हैं, पीपल काफ़ी दूर होता है या कोई भी कारण हो सकता है जिस कारण से आप अपने घर पर ही माँ तुलसी की भी परिक्रमा कर सकते हैं। उनमें भी जैसा मैंने बताया ठीक उसी तरह से गंगा जल दूध मिश्रित करके जल आपको समर्पित करना है और दीपक लगाना है। तुलसी माँ की भी परिक्रमा आप कर सकते हैं अगर पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने में आप असमर्थ हैं, वही फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यह सोमवती अमावस्या व्रत की विधि होती है। सोमवती अमावस्या कहीं कहीं पर पूरे दिन व्रत किया जाता है, कहीं पर सिर्फ पूजा आराधना करने के बाद अपने व्रत का
पारण कर लिया जाता है, अर्थात उन्हें खोल लिया जाता है। अपनी क्षमता सामर्थ्य परिवार की अलग अलग रीति रिवाज के आधार पर यह होता है। तो कुल मिलाकर इस तरह से पूजा आराधना की जाती है। इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ दान पुण्य अपनी क्षमता अनुसार 108 वस्तु का कई लोग दान करते हैं। कुछ भी छोटी वस्तु से लेकर बड़ी वस्तु तक जो आपको लगे आप दान कर सकते हैं वह दान करें। लाख गुना इसका फल शास्त्रों में कहा गया है। तो आप अपनी क्षमता अनुसार सामर्थ्य अनुसार, हम सभी का सोमवार का भी व्रत होगा। तो कुल मिलाकर यह तिथि पावन है, दिव्य है। इस दिन जितना संभव हो सोमवती अमावस्या व्रत कथा सुने, सोमवार व्रत की कथा सुने। जो क्षमता अनुसार दान पुण्य करना चाहते हैं वह करने का प्रयास करें। अब यह मैंने पूरी बात आपको पूर्ण रूप से बता दी। कुछ भी चीज़ आपको पूछना हो, कुछ समझ ना हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तत्काल कमेंट्स के द्वारा पूछे, तुरंत सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। और कौन सी वीडियो चाहते हैं या अन्य उपायों की वीडियो मैं धीरे धीरे आप सभी तक पहुंचाऊंगी। उससे पहले मैंने आपको यह महत्वपूर्ण वीडियो दे दिया। हर हर महादेव, जय शिव।